सुन्नी सहीउल अक़ीदा बरेलवी मुसलमानान, मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों और अपने अपने घर में रहकर जलसा सुनने वाली मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा बुलबुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, क़ादरियम नाराया गौसे आज़म नीज़ ज़रम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां ख़ुतब आलम नीज़ ज़रम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल अज़ीम है कि हमारा चंद मुसलमानान अहले सुन्नत अपने मोहल्ले में, अपने इमाम साहब की मौजूदगी में, अपने उलमा शोरा की मौजूदगी में एक महफिल पाक रसूल में आए हैं, तशरीफ़ रखते हैं, तक़रीर सुनेंगे, नात शरीफ सुनेंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे तबर्रुकात इकट्ठा करेंगे और सबका सवाब खुद भी रखेंगे और जलसे के बाद सलातो सलाम के बाद सारा सवाब अपने मुताल्लिकीन, अपने ख़ानदान के मरहूमीन की रूह को इसाले सवाब भी करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के काम में सपोर्ट करो। किसने कहा? कुरान शरीफ ने कहा। नेकी और कार्य खैर भलाई के काम में सपोर्ट करो। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई और दुनियादारी के काम से दूर हो जाओ। मंजूर भाई, आपने ये आयत करीमा शायद पढ़ा ना हो, पढ़ा भी हो तो शायद इसका तर्जुमा आपको मालूम ना हो, मगर जो आयत करीमा में लिखा है मंजूर भाई ने अपनी कस्टडी में, अपने अंडर में वो काम करके दिखा दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान में यही ना लिखा है, नेकी और भलाई के काम में खर्चा करो, यही ना लिखा है। देखिए, नेकी भी हो रही है, भलाई का काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। जब भलाई का काम हो रहा है, आप लोग खड़े काहे के लिए? आइए इधर अंदर आइए, आइए जल्दी से आइए। अगर खाना खाना हो तो वहां चले जाए और जलसा सुनना हो तो यहाँ आ जाए, गेट पे खड़े ना रहें। ऐसा नहीं है। किसी मंत्री, किसी नेता, किसी विधायक, सीएम, पीएम का जलसा नहीं है। किसका जलसा है? उस रसूल का जलसा है जिसकी शान में कुरान कहता है क्या? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने सारी कायनात के लिए आपको रहमत बना के भेजा। अदब से बैठेंगे। यहाँ पे पाल गिरा है, शायद कोई आके पाल में भी बैठ सकता है। कोई अपने आप को ये ना सोचे मैं स्टेटस वाला आदमी हूँ, मैं गाड़ी वाला आदमी हूँ, मेरे पास बंगला है, मेरा रोजगार अच्छा है, मैं सऊदी में, दुबई में रहता हूँ, पाल में जाके बैठूंगा। क्या कहेंगे लोग? मैं तू पाल में बैठा था, क्या हो जाएगी मेरी इज्जत का, क्या होगा? लोग जब बोलेंगे तू इतना बड़ा आदमी, तू पैसे वाला आदमी, कार चलाता, लोग कुर्सी पे बैठे थे, गरीब कुर्सी पे बैठा था, तू पाल में नीचे बैठा था। ये ख्याल अगर दिमाग में आए, इसे फौरन निकाल देना। ये शैतानी ख्याल है, याद रखिएगा। भाजपा के जलसे में पाल कुर्सी जहां चाहो बैठ जाओ, मगर प्यारे नबी का जलसा हो ये ना देखना पाल क्या है, कुर्सी क्या है, जमीन क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। अल्लाह के रसूल के जलसे में जहां चाहो हो, जैसा चाहो हो, मोहब्बत से बैठ जाओ। सुभान अल्लाह बोलते हो, अल्लाह अकबर बोलते हो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हो, तुम ज़बान बोलते रहोगे, मदीने वाले का करम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर।
कभी भी अपना स्टेटस, अपने लेवल का ख्याल रखें। आपका कोई स्टेटस नहीं है, आपका कोई लेवल नहीं है, समझ रहे हो? कुरान से पूछो, कुरान स्टेटस किसके पास है, लेवल किसके पास है, कुरान मर्तबा और मकाम किसके पास है? कुरान कहेगा वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना। इज्जत और स्टेटस अल्लाह के पास है, इज्जत और स्टेटस अल्लाह के रसूल के पास है, इज्जत मर्तबा स्टेटस मोमिनों के पास है, जो मोमिन है उनके पास है, समझ रहे हो? कभी ये मत देखना शैतान दिल में तरह तरह का ख्याल डालेगा। आप अपने आप को हकीर समझिएगा, आप अपने आप को नबी के दर का फकीर समझिएगा। ये समझिएगा कि मैं मांगने आया हूँ, मुस्तफा देने आए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमारा करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हम है खुदाया। वो कुरानी बात मरियम वाना फख्तो फीही का अजब निशान आज़म मगर आने जाया, वही सबसे अफजल आया, यही बोले सिजरा वाले जमाने जहां के ताले सभी मैंने जान डाले, तेरे आया न पाया, तुझे ये बनाया, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला ना मुश्किल, दर रज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसे पाया, तुझे हम है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो समझ लीजिए हम मांगने आए हैं, हुजूर देने वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। और हुजूर की सोहबत में आके ही आदमी बुलंद होता है। याद रखिएगा, ये फूल जो मेरे गले में है ना, ये हमें एक सबक दे रहा है। क्या सबक दे रहा है? ये कह रहा है लोगों देखो ये जो फूल है ना, सिर्फ इसमें फूल नहीं है, इसमें फूल भी है, धागा भी है कि नहीं है ना? फूल से हर कोई मोहब्बत करता। काई पदर जाओ फूल मिलेगा, धामनगर जाओ फूल मिलेगा, इलाके के किसी भी आस्थाने पे जाओ फूल मिलेगा, अजमेर जाओ, बरेली जाओ, बगदाद जाओ, जहाँ गलियर की छोचा मखदूम माहिम हाजी अली बाबा ताजुद्दीन वारिस पाक मखदूम की छोचा, जहाँ जाओ फूल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वली अल्लाह से फूल मोहब्बत करता है, वली अल्लाह फूल से मोहब्बत करते हैं। और जिसने नबी का एहसान माना वो फूल है, और जिसने भुला दिया वो फूल नहीं, वो तो धूल है। हुजूर का एहसान मानना फूल बन जाना। बोलिए सुभान अल्लाह। ये फूल हमें सबक देता। और याद रखिएगा, फूलों से मेरे प्यारे आका मोहब्बत फरमाते थे ना, और फूलों में जो खुशबू है ना, हमारे हुजूर के पसीने का सदका है। बोलो सुभान अल्लाह। शायर कहता है अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीने छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में? मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में? मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और फूलों का एक राजा है, क्या है? बोलिए, फूलों का एक राजा है, उसे गुलाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाब। अंग्रेजी में रोज कहा जाता है, और इसका इत्र भी आता है, रोज इत्र। समझ रहे हो? फूलों का राजा गुलाब है। प्यारे आका फरमाते हैं गुलाब से मोहब्बत करना, गुलाब फूलों का राजा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं गुलाब के फूल में मेरे पसीने का तसद्दुक शामिल हो गया है। आला हज़रत फरमाते हैं उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरदारी भेजा है, समानादारी हो रहा है कि महक से फूल गुलाब का राजा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और हुजूर के पसीने का सदका मिला हुआ है। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर की महफिल है कि नहीं है? इस महफिल में खुशबू ही खुशबू है कि नहीं? हुजूर का जिक्र खुशबू की बात होती है ना। और यहाँ से बगल में जाओ तो वहाँ हुजूर के नाम का, गौस पाक के नाम का लंगर भी मौजूद है कि नहीं है? वहाँ भी खुशबू। बोला सुभान अल्लाह। सुन्नी जहाँ जाए वहाँ खुशबू। क्यों? सुन्नी ने तकदीर दिया है, खुशबू वाले गौस का दामन पकड़ा है, खुशबू वाले नबी का दामन पकड़ा है, महफिल वाली खुशबू है, महफिल के बगल के लंगर वाली खुशबू है। हमारे हुजूर बड़े खुशबू वाले थे। अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर की प्यारी बीवी, बोलिए सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरे सरकार का हाथ
एनी टाइम इतना खुशबू करता रहता था। मेरे सरकार जिस सहाबी से मुसाफा करते थे, मुसाफा करके हाथ अलग कर देते थे, वो सहाबी घर जाते थे, कई दिनों तक उनके हाथ में खुशबू बसी रहती थी। मौलाना खुशबू करता था। मेरे सरकार जब किसी बच्चे के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देते थे, वो बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहता था, दूर से समझ में आ जाता था इनमें कोई बच्चा वो मौजूद है जिसके सर पे नबी ने हमारे हुजूर बड़ी खुशबू वाले हैं। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। एक सहाबी है हजरत अतबा, क्या नाम है? सबसे बोलिए हजरत अतबा। अभी फूल का बताऊंगा, इसमें दो चीजें हैं, फूल भी है धागा भी है। अच्छे से बैठेंगे बताऊंगा, अच्छे से बैठेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए पहली मर्तबा आप हजरात की दया मोहब्बत में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप दिल लगा के सुनिए, कुछ बातें मैं सुना दूंगा। अब किसी को अगर भूख लगे, किसी को अगर खाने का दिल हो, भूख लगे, मुझे बता सकता है, मैं जल्दी से इजाजत दे दूंगा, ठीक है? हाँ, आप लोग तो खाना नहीं खाए होंगे अभी, नहीं खाए ना? अच्छा, किसकी याद में आप भूख के बैठे हैं? किसकी याद में? हुजूर की याद में बैठे हैं ना? बैठेंगे नहीं? अच्छा, आप हुजूर की याद में थोड़ी देर भूख के बैठ जाने के बाद कुछ लोगों को पता नहीं क्या क्या होने लगता है। आप कोई दोस्त उधर से फोन करा, जल्दी आ, आता क्यों नहीं? जल्दी आ, जाएंगे नहीं? अरे जल्दी आ, काम है, जल्दी आ, सुबह फला जगह जाना है, समझ रहे हो? जब जबरदस्ती में, हालांकि खाना अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो, कटक से फोन आए, रुक जाओ हम आ रहे हैं, तो आप खाने के लिए स्टॉप कर देते थोड़ी देर। क्या नहीं, मेहमान आ रहा है, आपका खाने का टाइम अगर 10 बजे है, फोन आता है कि मेहमान कटक से आ रहा है, आपका टाइम डिले होता है, 10:30 हो जाता है। मेहमान ने कहा अभी कंदरपुर तक हुआ हूँ, थोड़ा और डिले होता है। मेहमान ने कहा अच्छा अभी आ गया, बस मैं अभी करीबन पहुंच गया हूँ, थोड़ा और लेट होता है। यानी 10 बजे खाने का आपका टाइम था, 11 बज गया। इसके लिए मेहमान की मोहब्बत में, जब दुनिया के मेहमान की मोहब्बत में 1 घंटा खाना आगे बढ़ सकता है, मेरे आका तो अर्श के मेहमान, मेरे आका कहाँ के मेहमान है? अर्श के मेहमान है, उनकी याद में लेट नहीं हो सकता। आला हज़रत फरमाते हैं शब असरा के दूल्हा में कायम करूं नौशहर हस्रत जन्नत में, लाखों सलाम हमारी उनके आका पे, बेहद दुरूद हम फकीरों की सरवर में, लाखों सलाम मेरा ही रहमत में, काबा नहीं शाह की सारी उम्मत में, लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें थोड़ा लेट हो जाए, बेचैन मत होइएगा। हुजूर की मोहब्बत में बैठे, जिस जमीन में आप बैठे हैं ना, ये जमीन आपको छोड़ने वाली नहीं है। आपका पड़ोसी आपको टाइम पे भुला देगा, आपका बड़ा भाई अगर बीवी के शिखा में आ गया आपको भुला देगा, ना? आपका चाहने वाला बहुत करीब बड़ा क्लोज फ्रेंड अगर दौलत की लालच में आए आपको भुला देगा। ये दुनिया है, कोई किसी का नहीं है, मगर हुजूर की मोहब्बत में आप जिस जमीन में बैठे हैं ना, ये जमीन आपको भूलने वाली नहीं है। सब बोलिए सुभान अल्लाह। कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हिसाब और किताब के लिए आप खड़े होंगे, अल्लाह आपसे पूरी जिंदगी का, सुबह शाम का, लैलो नहार का, 40 बरस 50 बरस 60 बरस दुनिया में आपने दिन गुजारा, अल्लाह पाक जब इसका हिसाब ले रहा होगा ना, ये जमीन जहां आप बैठे हैं हुजूर का चर्चा सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर नारे रिसालत, ये जमीन वहां हाजिर हो जाएगी और अल्लाह पाक से कहेगी मौला इस बंदे के साथ थोड़ा कंसेशन कर देना। बोलो सुभान अल्लाह। इस बंदे के साथ थोड़ा कंसेशन कर देना, थोड़ी रियायत कर देना, थोड़ा सा छूट दे देना। परवरदिगार पूछेगा तू कौन है, क्यों आई है? जमीन कहेगी परवरदिगार मैं वो जमीन हूँ जिसमें एक मरतबा पितईपुर की सरजमीन पे मंसूर भाई के रिश्तेदार के घर के आंगन में 23 नवंबर की तारीख की ये जमीन कहेगी परवरदिगार ये लोग मेरी पुष्ट पे बैठे हुए थे, कटक से एक मौलाना साहब आए थे, वो हुजूर का चर्चा कर रहे थे, ये लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे, अल्लाह अकबर बोल रहे थे। जमीन कहेगी मौला मैं गवाही देती हूँ ये लोग हुजूर की इश्क में बैठे थे, मौला इनके साथ कंसेशन कर देना। जमीन गवाही देगी, अल्लाह पाक आपके साथ कंसेशन फरमाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे दुनिया वाला भुला देगा, मगर इश्क रसूल से जो जो जुड़ता चला जाएगा वो मजबूत और ताकतवर होता चला जाएगा, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। इस फूल में 2 चीजें हैं, क्या चीजें?
दो चीजें, एक है फूल, एक है धागा, है कि नहीं है? अच्छा बताइए, धागा से कोई मोहब्बत करता है? इसके अंदर जो धागा है आप कभी बाजार से खरीद के लाके उलमा गले में डालते हैं क्या? नहीं ना। इमाम साहब के गले में तरावी के बाद कभी खाली धागा लगा डालते? नहीं ना। पीर साहब के गले में, हाजी साहब के गले में, नहीं ना, किसी गले में नहीं डालते। अब फूल अगर हो धागा के साथ तब डालते हैं ना। यानी पता चला धागा कोई काम का नहीं है, उसकी कोई अहमियत, उसका कोई स्टेटस नहीं है। धागा मामूली चीज है, कोई इसे पसंद नहीं करता। धागा ने सोचा कोई मुझे पसंद नहीं करता, चलो मैं ऐसे ऐसे दोस्ती बना लूं जिसे सब पसंद करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो इस धागा ने फूल से मुसाफहा कर लिया, फूल के दामन में आ गया। अब जिस धागे को कोई बाजार से खरीद के लाके उलमा के गले में, पीर के गले में, इमाम साहब के गले में डालता नहीं था, धागा ने जब से फूल से दोस्ती किया, अब धागा भी आ रहा है फूल के साथ। कभी इमाम साहब के गले में, कभी मौलाना साहब के गले में, कभी पीर साहब के गले में, कभी दूल्हा के गले में, कभी दुल्हन के गले में। क्या पता चला? हम लोग भी धागा थे, हमें कोई पूछता नहीं था, हमने गौस पाक का दामन पकड़ लिया है, अपने नबी का दामन पकड़ लिया है। जिस तरह इसकी इज्जत हो गई है, इंशाअल्लाह एक दिन हमारी भी इज्जत हो जाए। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी बैठ जाइए, आ जाइए, हुजूर की महफिल है, जगह नहीं है तो कुर्सी और नहीं है मंजूर भाई, क्यों कुर्सी आपके दादा उससे भी ऊपर उसे बिठा दे। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं भाई? जैसा टिकट होता है वैसे क्लास की सीट मिलती है। जनरल टिकट आदमी लेता है तो जनरल में जाता है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी में नहीं जाता। दुनिया में जैसे क्लास का टिकट वैसी सीट मिलती है। जन्नत में भी जितना मजबूत अमल होगा उतना ऊंचा स्थान मिल जाएगा। माशाअल्लाह, क्या बात है। जो लोग वहां खड़े हैं ओस में मत खड़े हुए, आ जाइए। आपके नबी ने आपकी बहुत फिक्र की है भाई, है ना। कुरान में आया मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, हाँ तुम्हारा मशक्कत में पड़ना तुम्हारे नबी को घेरा गुजरता है भाई। तुम तकलीफ में पड़ते हो, जानते हो। आज किसी बाप ने अपने बेटे से कहा होगा, हो सकता है एक दो बाप ने कहा होगा बेटा रात के समय सफर न करना, खतरा है, चोर डाकू का खतरा है, रास्ते का खतरा है। हो सकता है एक दो बाप ने कहा होगा, मगर प्यारे नबी ने अपनी उम्मत से कहा है रात के समय सफर न करना, जहां मौका हो ठहर जाना। बोलो सुभान अल्लाह। उम्मत का ख्याल है। आज आप लोग सुनते हैं कि समंदर में तूफान आने वाला है ना, येलो वार्निंग जारी किया है सरकार ने कि मछुआरे समंदर के अंदर ना जाए। मौसम विभाग ने खबर दी है मौसम खराब है, किसी वक्त भी तूफान आ सकता है। येलो वार्निंग जारी किया गया है, समंदर में मौसम खराब रहे तो ना जाया करो। ये तुमने आज येलो वार्निंग जारी किया है। 1300 बरस पहले मेरे आका ने अपनी उम्मत के लिए येलो वार्निंग जारी किया था, मौसम खराब रहे तो दरिया समंदर का सफर मत करना। अरे हुजूर को तुमसे मोहब्बत इतनी है, कुरान में आया मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना तुम्हारे नबी को घेरा गुजरता है। तो जो लोग ओस में खड़े हैं मशक्कत में पड़े कि नहीं पड़े? बोलिए बोले। तो हुजूर को घेरा गुजर। आइए यहाँ पिंडे में आइए, आइए आप लोग आएंगे तो हम तकरीर करेंगे तो हम चले जाएंगे। आ जाइए मोहब्बत से, मेहमान आपका बुला रहा है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बिल्कुल आप बोलेंगे तो अभी तकरीर। मेरे आका तेरी दहलीज पे इरादा करके बैठे, गर्द आलूदा लुबादा करके बैठे। मेरे आका तेरी दहलीज पे इरादा करके बैठे हैं, और भरोसा इस कदर है तेरी मसीहाई पे मेरे आका तेरे दहलीज पे मरने का इरादा करके बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े समझदार लोग हैं। देखिए वसपा का लंगर खाएंगे ना, थोड़ा सा सुन तो लीजिए। दीन है क्या? दुश्मन ताक में लगा है तुम्हें मिटाने, याद रखो, हल्का ना समझो। तुम हिंदुस्तान में रहते हो, पल पल खतरा है तुम्हें। तुम जब बात उलमा की नहीं मानोगे, खड़े रहोगे, हम कितना बुला रहे हैं, धीरे धीरे एक एक आ रहा है। भाई समझो, तुम तकलीफ में रहे तो तुम्हारे हुजूर को गिरा गुजरता है। आप में से हो सकता है किसी के बाप ने कहा हो बेटा खुली हुई छत पे मत सोना। हो सकता है 100 में से 2 5 या 4 6 बाप ने कहा हो, मगर मेरे नबी को उम्मत का इतना ख्याल है, नबी ने 1350 बरस पहले कह दिया मेरे उम्मती खुली हुई छत पे मत सोना, कहीं नींद में चलते हुए गिर ना जाओ, तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द मुझे। सारी दुनिया जिस्म है, याद
जिस्म है और हुजूर जान है। बोलो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया जिस्म है, हुजूर जान है। हमारी बॉडी में ये पूरा जिस्म है, एक जान है। जिस्म में कहीं भी तकलीफ हो, तकलीफ जान को होती है कि नहीं? पाँव कटे तकलीफ जान को, हाथ कटे तकलीफ जान को, सर फूटे तकलीफ जान को, माथा फटे तकलीफ जान को। जिस तरह बॉडी के किसी पार्ट में भी तकलीफ हो, तकलीफ जान को होती है, उसी तरह किसी उम्मती को भी तकलीफ हो, तकलीफ इसमें नबी को होती है। समझ रहे हैं कितना ख्याल है उम्मत का? कहते मेरे उम्मती खड़ा होकर पैजामा मत पहनना, खड़ा होकर पैजामा पहनने में खतरा है। कहीं तो जल्दीबाजी में हो, तेरा पैर लड़खड़ा जाए, गिर जाए, तुझे चोट आ जाएगी, चोट तुझे आएगी, दर्द मुझे होगा। सुभान अल्लाह। कैसे करीम है, बोलो ना सुभान अल्लाह। कैसी मेहरबानी है, कैसी मेहरबानी, कैसी लुत्फ है, कैसी इनायत है, कितनी उम्मत से मोहब्बत है। कहते मेरा उम्मती, बोलिए सुभान अल्लाह। आप में से किसी के बाप ने हो सकता कहा हो कि नहीं कहो बेटा जूता पहनते समय झाड़ के पहनना, हो सकता है 100 में से 4 लोगों के अब्बा ने कहा, मगर उम्मत का इतना ख्याल है। 1350 बरस पहले हुजूर ने अपनी उम्मत से कह दिया जूता पहनते समय झाड़ के पहनना, कहीं उसके अंदर कोई जहरीला जानवर ना छुपा हो, तुम्हें काट ना ले, तकलीफ में होगी, दर्द मुझे हो जाए। ये पैगंबर है, आपका इतना ख्याल रखते हैं और आप हुजूर के नाम पर थोड़ा सा आगे नहीं आते। बोलिए सुभान